तेल के दामों में महंगाई का एक और झटका, 70 पैसे बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 71 रुपए 38 पैसे में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, नई कीमतें आधी रात से लागू। डीजल की कीमतों में भी उछाल, प्रति लीटर 50 पैसे की बढ़ोतरी, जरूरी चीजों के और बढ़ सकते हैं दाम। 15 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल की महंगाई और रुपए की गिरती कीमत का असर। डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुआ भारतीय रुपया, 61 रुपए 7 पैसे का हुआ 1 डॉलर। दिल्ली के जेएनयू में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल ऑफ लैंग्वेज के छात्र ने छात्रा पर कुल्हाड़ी से किया हमला। आरोपी ने हमले के बाद की खुदकुशी की कोशिश, एम्स ट्रॉमा सेंटर में लड़के की मौत। जेएनयू के प्रोफेसर की शिकायत, गंभीर हालत में होने के बावजूद लड़की को एम्स में दाखिला नहीं, हालत गंभीर। पुलिस के मुताबिक हत्या के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था नौजवान, प्रेम प्रसंग का मामला। दिन दहाड़े हत्या से जेएनयू परिसर में सनसनी, यूनिवर्सिटी ने दिए जांच के आदेश। पंजाब में फतेहगढ़ के सरहिंद में भीषण सड़क हादसा, भाखड़ा नहर में गिरी टूरिस्ट बस, कईयों के मरे जाने की आशंका। करीब 50 यात्रियों से भरी थी टूरिस्ट बस, दिल्ली से अमृतसर जाने के दौरान हुआ हादसा, 3 शवों की पहचान। क्रेन की मदद से निकाली गई बस, पुल की रेलिंग से टकराने के बाद भाखड़ा नहर में गिरी बस के सभी शीशे हो चुके हैं चकनाचूर। दिल्ली से बस में चले थे 25 यात्री, बाकी रास्ते में हुए सवार। बस से निकाले गए 9 बैग, पहचान में मिल सकती है मदद। दिल्ली के गीता कॉलोनी में यमुना में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नदी में गए थे नहाने। तीनों बच्चों की उम्र 14 साल से कम, बच्चों को डूबता देख दमकल टीम मौके पर, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। यूपी के बलिया में गंगा नदी का स्तर खतरे से ऊपर, बलिया के निचले इलाकों में भरा पानी। धौलपुर में 2 घंटे हुई लगातार बारिश, जल जमाव की वजह से रास्ता जाम। भोपाल में भी जारी है बरसात, उफान पर बेतवा नदी, शहर के हिस्सों में भरा पानी। उत्तराखंड में फिर बारिश का कहर, बागेश्वर के कपकोट इलाके में मलबे के नीचे दबकर 4 लोगों की मौत। पुंछ में आए फ्लैश फ्लड में भारी नुकसान, 200 मीटर तक बह गई सड़क। गुजरात के नर्मदा में उफनती लहरों के बीच छोटे पुल पर फंसे शिक्षक, अचानक पानी आने से हुई मुसीबत, 3 घंटे के बाद बची जिंदगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आंखों के सामने लहरों में बहे 2 युवक, जान के जोखिम के बावजूद नदी पार करने की कर रहे थे कोशिश। गांव वालों ने लगाया रस्सियों का जाल, दोनों नौजवानों को किसी तरह बची जान। वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम का 1 साल पूरा, रिपोर्ट कार्ड में थपथपाई अपनी पीठ। चिदम्बरम ने सब्सिडी के सवाल पर जताई नरमी, लेकिन यह भी कहा कि पैसा आएगा कहां से। नीतीश की तारीफ करने पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ सीपी ठाकुर ने दिए कार्रवाई के संकेत, लेकिन पार्टी कर रही है इंतजार। युवा भारती ने दिग्विजय सिंह से की शॉटगन की तुलना, कहा इनकी बातों की अनदेखी करना ही ठीक। रांची में जेल से रिहा हुए झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, महिला पुलिस अफसर ने छुए पांव। तेलंगाना के ऐलान के बाद अब विरोधियों ने खुला मोर्चा, गुंटूर से कांग्रेस सांसद सांबशिवा राव ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस विधायक पीवी सतीश कुमार ने भी स्पीकर को भेजा इस्तीफा, कई और विधायकों के इस्तीफे की सुगबुगाहट। तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनने की होड़ शुरू, केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी सबसे तगड़े दावेदार। राज्य स्तर पर के जना रेड्डी, पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी श्रीनिवासन भी दौड़ में, डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा भी दावेदार। कांग्रेस और टीआरएस के बीच अगर होता है कोई समझौता तो टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर भी बन सकते हैं तेलंगाना के पहले सीएम। तेलंगाना के बाद तेज हुई दूसरे राज्यों की मांग, मायावती ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए उठाई आवाज। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की यूपी के 4 हिस्से करने की वकालत, कहा सही विकास के लिए छोटे राज्यों की जरूरत। कांग्रेस के नेता जगदंबिका पाल ने उठाया पूर्वांचल का मुद्दा, कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं अपना अलग राज्य।
बिहार से मिथिलांचल अलग करने के लिए बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने उठाई मांग, तो महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए उठी आवाज। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड के लिए जारी है आंदोलन, दार्जिलिंग इलाके में 3 दिन से जारी है हड़ताल। राज्य के बंटवारे की मांग के बीच लेखिका शोभा डे ने किया ट्वीट, मुंबई को महाराष्ट्र से किया जा सकता है अलग, बाद में बताया व्यंग। मुंबई को अलग राज्य करने की बात पर भी शिवसेना, शोभा डे के प्रस्ताव का कड़ा विरोध। राज ठाकरे ने भी शोभा डे के बयान पर दिया जवाबी ट्वीट, तलाक लेने जैसा नहीं है आसान। बीजेपी ने कहा बयान देने से पहले शोभा डे जरूर सोचें, मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। बीजेपी नेता नवाब मलिक ने कहा भूल गई होंगी शोभा डे, महाराष्ट्र में मुंबई को शामिल करने के लिए 105 लोगों की शहादत। बिहार बीजेपी प्रवक्ता रामकिशोर सिंह की बीजेपी से छुट्टी, नीतीश के समर्थन में दिया था बयान। भोपाल में एबीवीपी का प्रदर्शन, राजभवन का किया घेराव। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनावों की मांग। बिहार विधानसभा के बाहर एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, मां के कातिल की गिरफ्तारी नहीं होने से था नाराज। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल, शीतकालीन सत्र के पहले दिन रामलीला मैदान में अनशन। दुर्गा नागपाल के निलंबन पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, कहा जांच में बेदाग रही आईएएस तो होगी बहाली। दुर्गा के निलंबन पर बीजेपी नेता उमा भारती का बयान, कहा मैं दूंगी दुर्गा का साथ, वोट बैंक की सियासत कर रही है यूपी सरकार। नोएडा ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया बेलगाम, एसडीएम को सस्पेंड करने पर मचे बवाल के बावजूद अवैध खनन जारी। नोएडा के सेक्टर 126 में 3 लोगों ने एक शख्स को मारी गोली, परिवार के मुताबिक रेत माफिया की शिकायत का बदला। गया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हवाले, बिहार सरकार उठाएगी खर्च। नोएडा में किसान की हत्या पर शिवपाल यादव की सफाई, हमलावरों का रेत माफिया से नहीं है रिश्ता। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने दुर्गा के खिलाफ कार्रवाई को बताया सही, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए फैसला। दुर्गा शक्ति के निलंबन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उठाई आवाज, गौतम बुद्ध नगर जिला कलेक्ट्रेट में बैठे बेमियादी हड़ताल पर। यूपी में खनन माफिया के आगे प्रशासन लाचार, बागपत में डीएम के दफ्तर के पास अवैध खनन। बाराबंकी में अवैध खनन को मंत्री और विधायकों का संरक्षण, बेबस है पुलिस और प्रशासन। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे की कोर्ट में पेशी, 6 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश। सीबीआई ने मांगी थी पीपी पांडे की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने खारिज की अर्जी। राजस्थान के बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, आकाश टैबलेट दिए जाने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप। छात्रों से सरकार ने जमा करवाए थे 1148 रुपए, 2 साल बाद भी किसी को नहीं मिला टेबलेट। छात्रों ने प्रिंसिपल और प्रोफेसरों को निकालकर कॉलेज पर जड़ा ताला, सड़क पर किया चक्का जाम। बीएस बस्सी ने संभाली दिल्ली पुलिस की कमान, पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को दी गई भावभीनी विदाई। नीरज कुमार के सम्मान में दिल्ली पुलिस की तरफ से फेयरवेल परेड, विदाई समारोह में छलके नीरज कुमार के आंसू। दिल्ली के नए कमिश्नर बीएल बस्सी ने दिया भरोसा, राजधानी दिल्ली को दिलाएंगे अपराधों से आजादी। हिफाजत का दावा करने दिल्ली पुलिस का अजीब रुख, दिलशाद गार्डन के लोगों से कहा खुद पकड़ो चोर और करो सुरक्षा। दिलशाद कॉलोनी में इसी महीने हो चुकी है 15 से ज्यादा चोरियां, पुलिस कहती है गार्ड रखो और सीसीटीवी लगवाओ। केदारनाथ हादसे पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 8,000 करोड़ की रखी है मांग। बचाव के काम के लिए 55,000 करोड़ रुपए की जरूरत, बहुगुणा ने जताया 30 गांवों को फिर से करना होगा बहाल। बहुगुणा ने कहा 54,000 लोग हैं लापता, उत्तराखंड के हैं 924, राज्य सरकार 15 अगस्त तक अपने लोगों को देगी 5 लाख मुआवजा। मुख्यमंत्री के मुताबिक केदारनाथ के आसपास के भवनों का फिर से निर्माण जरूरी, किसी भी मदद स्वीकार।
विजय बहुगुणा ने बताया, पुनर्निर्माण के दौरान नई योजनाएं, देहरादून से काठमांडू उड़ान सेवा होगी शुरू। मुंबई के चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी की कोशिश, सर्विस पिस्तौल से मारी गोली, हालत गंभीर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फर्जी डॉक्टर की करतूत, गर्म कांच के टुकड़े से निमोनिया का इलाज। दिल्ली के सीपी नगर में पिता पर बेटी से अश्लील हरकत का आरोप, 8 साल की है पीड़ित, मां बेटी को जान से मारने की धमकी। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क पर मिली मिड डे मील की बोरियां, लोगों का भड़का गुस्सा। सड़े हुए खाने के फेंके जाने पर उठे सवाल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे मौके पर। मटका किंग मर्डर केस में मुंबई की अदालत का फैसला, सुरेश भगत की पत्नी और बेटे समेत सभी 6 दोषियों को उम्र कैद। सुरेश भगत की हत्या में पत्नी और बेटे का साबित हुआ है था साजिश रचने का दोष, कोर्ट ने 40-40 हजार का जुर्माना भी ठोका। सजा पर मटका किंग के भाई की प्रतिक्रिया, कोर्ट के फैसले से परिवार को खुशी। महाराष्ट्र में एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों पर आरोप, बेगुनाह फंसा रहे हैं लोगों को। दुकान में गलत तरीके से प्लान करते थे नकली शराब, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अफसरों की करतूत। उत्तराखंड में तबाही का राज्य के कुमायूं इलाके पर भी असर, घट गई है टूरिस्टों की तादाद। टूरिज्म सेक्टर को करीब 250 करोड़ का नुकसान, खाली पड़े हैं नैनीताल में सैर कराने वाली नावें। कश्मीर में जुलाई के महीने में गर्मी का सितम, 37 डिग्री पर पहुंचा तापमान। पिछले 10 साल में जुलाई का महीना है सबसे ज्यादा गर्म, टूरिस्ट परेशान। दिल्ली में अवैध किट लगी गाड़ियों को नहीं मिलेगी सीएनजी, आईजीएल की विशेष मुहिम। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा वनडे कल, बुलावायो में सीरीज में भारत 3-0 से अजय बढ़त। चौथे वनडे में कुछ नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, चेतेश्वर पुजारा और मोहित शर्मा का वनडे डेब्यू संभव। श्रीनिवासन की वापसी के सवाल पर बीसीसीआई में दरार, कुछ सदस्यों ने श्रीनिवासन की वापसी की कोशिशों का किया विरोध। बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी वापस पाने की लड़ाई में फिर अलग थलग पड़े श्रीनिवासन, समर्थन के लिए कोई नहीं आया आगे। मुंबई हाईकोर्ट ने खड़े किए थे जांच समिति पर सवाल, पूछा किसने बनाई थी आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के लिए 2 जजों की कमेटी। मिस्र में अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के समर्थकों का आंदोलन जारी, इस्लामिक स्टेट की मांग। सीरिया में दमिश्क और इदलीब इलाकों में बमबारी से 17 की मौत, सरकारी सेनाओं ने होम्स के खाल्दिया इलाके पर किया कब्जा। ब्राजील में रेडियो डी जेनेरियो के पास रिहायशी इलाके में पानी का पाइप फटने से हादसा, 1 बच्चे की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इटली के मिलान प्रांत में तूफान का कहर, तबाही से करोड़ों के नुकसान की आशंका। पोलैंड में पहली बार चेहरे का सफल ट्रांसप्लांट, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मरीज ने अदा किया मरीजों का शुक्रिया।